हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर 5 पे पहुंच गए हैं। लेक्चर 4 में हम लोग ये दो प्रॉपर्टीज को पढ़े थे। प्रॉपर्टीज 1 में था पहले साइन था बाद में इन्वर्स था। सब में पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद में उसी का इन्वर्स फंक्शन है। तो बताए थे कि उसमें क्या बताया था कि अगर साइन साइन इन्वर्स रहे समाप्त हो जाता है, कॉस कॉस इन्वर्स टेन टेन इन्वर्स इससे समाप्त हो जाता है। इस जगह जो रहेगा एक्स है तो एक्स बच जाएगा सामने। ठीक उसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर पहले इन्वर्स रहे और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसी का रहे, मतलब साइन इन्वर्स साइन रहे समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे एक्स जो है इन दोनों में क्या था बताए थे, जो प्रिंसिपल वैल्यू में होना चाहिए। ठीक उसी तरह से कॉस कॉस इन्वर्स कॉस इन्वर्स कॉस समाप्त हो जाएगा, टेन इन्वर्स टेन समाप्त हो जाता है, बच गया एक्स तो एक्स। कॉट इन्वर्स कॉट समाप्त हो जाता है, बच गया एक्स तो एक्स। सेक इन्वर्स सेक समाप्त हो गया, बच गया एक्स। कॉसेक इन्वर्स एक्स कॉसेक समाप्त हो गया, बच गया एक्स। अब हम लोग प्रॉपर्टीज 3 पर पहुंचते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे ये दोनों आपको याद ही हो गए होंगे उसी तरह से देखिए प्रॉपर्टीज 3 को भी हम अभी आपको याद करवाते हैं। और बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वह जो प्रॉपर्टीज 3 है वो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मतलब इस तरह के जो इस पर जो पिछले लेक्चर में जो एग्जाम्पल्स कुछ बनाए थे उस सब एग्जाम्पल्स को तो बहुत ही आसानी से हैंडल करने वाला है। तो उस लेक्चर को आसानी से समझना है, बहुत ही आसानी तरीके से। अगर उसको याद करते हैं तो डिफ़िकल्ट भी हो सकता है आपके लिए, इसीलिए याद नहीं करने हैं उसको, बस आसानी से हमको उसको समझना है। और जैसे ही समझिएगा एक ट्रिक की माध्यम से उसको हम समझाते हैं। देखिए ये रहा आपका प्रॉपर्टीज 3 माइनस वालों के लिए। यानी पहला हम देख लेते हैं, अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस में एक्स रहे, हो सकता है जैसे कभी क्वेश्चन बनाते वक्त, जैसे लेक्चर 4 में हमने बहुत सारा एग्जांपल्स को हल किया था तो उसमें संयोग से इन्वर्स के बाद प्लस में आया था। अगर संयोग से आ जाए आपको माइनस में आ जाए तब कैसे हैंडल कीजिएगा, तो माइनस वाले के लिए हम एक आपको बहुत ही अच्छा दे रहे हैं। अगर आपको चलिए आपको उसी तरह से फिर आपको पूछा जाए कॉस इन्वर्स माइनस एक्स क्या होगा। तीसरा टेन इन्वर्स माइनस एक्स क्या होगा। चौथा कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा। पांचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा। छठा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा। ये छवों का माइनस वालों के लिए देखते हैं, जब डोमेन में तो माइनस आता ही है, लेकिन जब इसके अंदर माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे। आप इसके लिए कोड याद रखें, CCS। क्या कोड याद रखना है, CCS। चलिए ऊपर से C खोजते हैं, कहाँ है, यह आया कॉस, फिर C है अगला तो C फिर खोजिए, यह मिला। उसके बाद S तो S यही मिल गया। मतलब ऊपर से सीरियली में हमको खोज लेना है CCS। आपको माइनस वालों के लिए ट्रिक याद रखना है CCS। याद हो गई होगी CCS। C पहला है, C का मतलब कॉस कॉट और सेक। कॉस कॉट और सेक। CCS का क्या मतलब है, कॉस कॉट और सेक। CCS का क्या मतलब है, कॉस कॉट और सेक। यानी कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में पाई माइनस करना है। कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में पाई माइनस कर लेना है। अब बाद बाकी में सोझे माइनस कर लेना है। हो गया, आपका फॉर्मूला तैयार है। देखिए क्या बोला हमने, CCS। CCS का क्या अर्थ है, कॉस कॉट और सेक। यानी कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स रहे तो उसमें पाई माइनस लगाना है। अब बाद बाकी में सिर्फ माइनस लगा दीजिए। अब बस ये अंदर वाला माइनस आपका समाप्त हो गया, तो क्या बच गया आपका, साइन इनवर्स एक्स। अंदर का माइनस अब हटा दीजिए, इसमें बच गया आपका कॉस इनवर्स एक्स। इसमें बच गया, इसमें बच गया, इसमें सेक इनवर्स एक्स, इसमें कॉसेक इनवर्स एक्स। फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। मैं भी उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो गया होगा।
तो क्या याद रखना है, कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस करना है, बाद बाकी में सीधे अंदर वाला माइनस बाहर आ जाएगा, बात खत्म। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। आपका चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आपको, साइन इनवर्स -1/2, -1/2 है, तो क्या होगा? आपको मालूम है पाई माइनस तो भाई कॉस कॉट और सेक में करना है, यहाँ तो साइन है, तो साइन में क्या करते हैं, सिर्फ अंदर वाला माइनस बाहर आ गया है, अंदर वाला माइनस बाहर आ गया है, तो ये माइनस को आप बाहर ले लीजिए। अब बच गया आपका कितना, साइन इनवर्स 1/, देखिए बहुत ही आसानी तरीके से आपका सवाल अब तुरंत बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, इसके लिए कोड याद रखना है, CCS, कॉस कॉट और सेक। कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस करने हैं, बाद बाकी में सोजे माइनस करने थे। यहाँ तो कॉस कॉट और सेक नहीं है, मतलब सिर्फ माइनस है ना, और उसके बाद माइनस क्या, साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स जो है वो लिख दीजिए। अब बोलिए माइनस, अब इसका तो वैल्यू आप जानते हैं, बोलिए साइन कितने डिग्री का मान 1/2, 30 डिग्री का, 30 को क्या लिखते हैं रेडियन में, π/6। हो गया, आपका आंसर तैयार है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स √3/2, ये तो आपको माइनस वाला भी नहीं है, यानी पीछे की तरह लेक्चर 2 में जो हम पढ़े थे वही है। सीधे बोलिए ना, कॉस कै डिग्री का मान, √3/2। कॉस कितने डिग्री का मान, √3/2, 30 डिग्री का ना, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, मतलब 30, 30 को क्या लिखते हैं, π/6, आंसर। देखिए बहुत ही आसान है, इससे आसान सवाल आपको क्या होगा। तीसरा सवाल देखते हैं, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2, बोलिए कॉसेक कितने डिग्री का मान 2, बोलिए, टेबल आपको लेक्चर 1 में ही हम बता दिए थे। कॉसेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, 30 डिग्री का, यानी π/6, आंसर। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, tan इनवर्स -√3, बताइए। पहले तो ये माइनस है, तो माइनस को इस फॉर्मूला, जब ये इनवर्स के भीतर माइनस आ जाए, मतलब प्रॉपर्टीज 3 की सहायता से पहले माइनस का काम कीजिए। तो चलिए यहां तक कॉस कॉट और सेक नहीं है, तो इसमें क्या बोले थे, कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस करना है, बाद बाकी में सोजे माइनस, है ना। tan इनवर्स में आपका क्या है, सोजे माइनस है, माइनस tan इनवर्स एक्स, अब माइनस tan इनवर्स एक्स के जगह पर आपका √3 हो गया, मतलब यही माइनस बाहर आ जाता है। तो अब यहां से बोलिए tan कितने डिग्री का मान √3, 60 डिग्री, मतलब π/3 हो गया आंसर। क्या क्वेश्चन सब है, देखिए। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल हम ले लेते हैं, कॉस इनवर्स -1/2, चलिए यहां कॉस है, सी में है ना, कॉस कॉट और सेक में, तो आपको बताए थे कॉस कॉट और सेक, यहाँ कॉस है ना, तो कॉस में क्या करना है, पाई माइनस, कॉस में क्या करने होते हैं, पाई माइनस, तो चलिए पाई माइनस, अब बच गया सो लिख दीजिए, कॉस इनवर्स माइनस हटा दीजिए, अब खाली 1/2, इसी माइनस के लिए तो इतना काम करते हैं। तो पाई माइनस, अब बोलिए कॉस कितने डिग्री का मान 1/2, 60 का, मतलब π/3 का। अब इसमें एलसीएम आपका 3 आ गया, बटा में कुछ नहीं, तो 1 समझिए, 1 से भाग दीजिएगा, 3, 3 से ऊपर गुना हो गया, 3π, या माइनस ये वाला, तो 3 में से 1 गया, 2π/3 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, tan इनवर्स -1, बोलिए पाई माइनस किस में करना है, कॉस कॉट और सेक में, tan में नहीं ना,
tan में सोचे अंदर वाला माइनस बाहर कर दीजिए, तब माइनस tan इनवर्स 1, तो माइनस और tan कितने डिग्री का मान 1, पाई/4, 45 का आंसर। देखिए बहुत ही आसान है, इससे आसान क्या सवाल सब होंगे। और यही सब एग्जाम में पूछते भी है, ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव की कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देते हैं। तो ये सब को अगर आप छोड़ के आते हैं एग्जाम में, तो सोचिए कितना हम लोग गलती करके आते हैं। तो इस सब को बहुत ही आसानी से तैयारी करते चलेंगे हम लोग। और इस क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं है, बस थोड़ी सी बहुत 1-2 बातें याद रखनी है, बस तुरंत क्वेश्चन सब बनने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम ले लेते हैं। सेक इनवर्स 2/√3। टेबल में याद कीजिए, सेक कितने डिग्री का मान 2/√3। या अगर इसको आप कॉस करना चाहे तो इसको उलट लीजिए, जैसे इसको उलट दीजिएगा तो √3/2, तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा। मतलब कॉस में सोचिए कॉस का डिग्री का मान √3/2, बोलिए √3/2 कॉस में कितना 30 डिग्री का होता है, मतलब पाई/6 आंसर। नहीं तो आप सीधा सोचिए सेक कितने डिग्री का मान 2/√3, तो आपको 30 डिग्री आएगा। टेबल लेक्चर 1 के टेबल में देख लीजिएगा एक बार। जो आदमी को इसमें डाउट है जब कै डिग्री का मान ये सब होता है, तो उसके लिए पहले आप लेक्चर 1 जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कॉट इनवर्स √3, बोलिए इसमें माइनस नहीं है तो डायरेक्ट लागू कीजिए। कॉट कितने डिग्री का मान √3, कॉट कितने डिग्री का मान √3, 60 का, ठीक है, पाई/3। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2। इसमें माइनस आ गया ना कॉस में, तो कॉस में माइनस आते हैं तो CCS मतलब कॉस कॉट और सेक में क्या करना है, कॉस में क्या करना है पाई माइनस, आप 50 लिख दीजिए। कॉस इनवर्स अब 1/√2 बचा, तो पाई माइनस, बोलिए कॉस कितने डिग्री का मान 1/√2, बोलिए बोलिए 45 का, मतलब पाई/4 का। देखो कितना मजा आ रहा है, कुछ 4 हो गया, 4 पाई अब माइनस पाई भी, यानी 3 पाई/4 आंसर ना। इसी तरह 10वां सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। कॉसेक इनवर्स -√2, इधर से मिटा देते हैं। चलिए आपका 10वां सवाल हो गया, कॉसेक इनवर्स -√2। तो बोलिए कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस करना है, या तो कॉसेक है ना, तो कॉसेक में सोझे ये अंदर वाला माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस कॉसेक इनवर्स, अब बच गया सिर्फ √2 माइनस। अब बोलिए कॉसेक कितने डिग्री का मान √2, 45 का, मतलब पाई/4 का आंसर। अब तो 10 क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस करवा दिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे आपको वैल्यू फाइंड आउट करने वाले देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। tan इनवर्स 1, उसके बाद है प्लस कॉस इनवर्स -1/2 अब प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसका वैल्यू हमें निकालना है, जो क्या होगा। मतलब अभी सिंगल सिंगल देखे थे, अब एक ही सवाल में 2-3 को प्लस माइनस करके ऐड किया गया है। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। तो चलिए जिसका जानते हैं डायरेक्ट यूज कीजिए। tan कितने डिग्री का मान 1, तो 45 पाई/4। यहाँ तो कॉस है, ये प्लस रहने दीजिए। अब कॉस के अंदर माइनस रहे तो आपको बताए थे क्या, पाई माइनस कर लेना है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, आई माइनस अब हट जाएगा 1/2,
प्लस साइन इनवर्स के अंदर माइनस रहे तो उसमें बताते हैं सोझे माइनस ना, माइनस साइन इनवर्स 1/2, यही ना। आपको याद रखना है कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस करना है, बाद बाकी में सोझे अंदर वाला माइनस बाहर आ जाता है। तो ये आपका हो गया π/4 प्लस पाई माइनस कॉस कितने डिग्री का मान 1/2, याद कीजिए कॉस कितने डिग्री का मान 1/2, 60 का, मतलब π/3 का। आई प्लस माइनस माइनस हो गए, और साइन कितने डिग्री का मान 1/2, 30 का, मतलब π/6 का। अब 100 का आप इसके बटा में कुछ नहीं तो एक समझिए, एलसीएम आपका हो गया 4, 3 और 6 का 12, 4 से भाग दीजिएगा तो 3, ऊपर हो गया 3 पाई, 1 से भाग दीजिएगा 12 तो 12 पाई, माइनस 3 से भाग दे दीजिए 4, 4 से ऊपर गुना कीजिए तो 4 पाई, 6 से भाग दीजिए 2, 2 से ऊपर गुना कीजिए 2 पाई, यानी आपका आ गया फाइनली, प्लस वाला एक साथ जोड़िए, 12, 3, 15 पाई, माइनस 4 2, 6 पाई, अब बटा में 12, मतलब फाइनली आंसर आपका आ गया 15 में से 6 गया तो 9 पाई बटे 12, यही छोड़ दीजिए या फिर 3 से काटना है तो काट दीजिए, 3/4, मतलब फाइनली आंसर आपका आ गया 3π/4 आंसर। ये रहा आपका 11 का सवाल। उसके बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर। अब क्वेश्चंस नंबर 12 को देखते हैं। 12 में आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। चलिए बताइए कॉस कितने डिग्री का मान 1/2, 60 का, मतलब π/3, प्लस 2 इंटू साइन कितने डिग्री का मान 1/2, 30 का, मतलब π/6, ये 2 से कट गया 3, मतलब π/3 या प्लस π/, एगो π/3 या एक ठो और π/3, कितने π/3, तो 2 ठो π/3 आपका आ गया आंसर। नहीं तो आप एलसीएम लेके भी कर लीजिए, वही आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। 13 में आपको, हालांकि ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया है लेक्चर 4 में, डोमेन और रेंज पर आधारित सवाल है, ठीक है, डोमेन और रेंज पे। अगर आप लेक्चर 4 देखे हैं तो हम देख भी लेते हैं कि आपको याद है या नहीं है। आपका सवाल है कि इफ साइन इनवर्स एक्स, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो आपका ऑप्शन है ए में, फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई। सेकेंड ऑप्शन है बी में -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू प्लस π/2। सी में आपका ऑप्शन है 0 लेस देन वाई लेस देन पाई, और डी में आपका ऑप्शन है -π/2 लेस देन वाई लेस देन π/2। ध्यान रहे, इसमें लेस देन इक्वल टू है, इसमें सोझे लेस देन है, इसमें भी लेस देन इक्वल टू है, इसमें सिर्फ लेस देन है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या y को लेके चल रहा है ना, तो y क्या देता है, रेंज ना, x डोमेन, यानी साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, y पूछ रहा है, मतलब रेंज के बारे में आपको बताना है। तो याद कीजिए लेक्चर 4 में आपको हमने बताया था कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है
वह -π/2 से π/2 का क्लोज्ड इंटरवल होता है। क्लोज्ड का मतलब है लेस देन इक्वल टू वाला, मतलब ये ऑप्शन बी आपका आंसर है। कौन सा आंसर हो गया आपका? आंसर बी हो गया, -π/2 लेस देन इक्वल टू y, यानी y का वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। इसका मतलब है जो y का वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में होगा, ये दोनों नहीं होगा, इसमें ये दोनों भी शामिल है। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।